नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी और भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। मित्रों, भगवान कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा संसार में दो ही चीज़ें प्रिय थीं, एक राधा जी और दूसरी बांसुरी। ये दोनों ही आपस में गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उन सब में बांसुरी उनके साथ जरूर होती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण राधा जी से पहली बार अलग तब हुए थे जब कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले और फिर उनसे दूर चले गए। भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा था कि वह वापस आएंगे, परंतु वे वापस नहीं आए और फिर भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मिणी जी से हो गई थी। कृष्ण के चले जाने के बाद राधा जी का वर्णन बहुत कम हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। जब भगवान कृष्ण जाने से पहले राधा से मिले थे तो राधा ने उनसे कहा था कि भले ही वह उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में भगवान कृष्ण हमेशा रहेंगे। फिर कृष्ण बलराम मथुरा गए। वहाँ पर कंस का वध करके उन्होंने प्रजा की रक्षा की। फिर उसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। भगवान कृष्ण के जाने के बाद राधा जी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने अपने सभी कर्तव्य निभाए जिसके लिए भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे। अपने सभी कर्तव्य को भली भांति निपटाने के बाद राधा जी कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका गईं। द्वारका में जब भगवान कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए तथा दोनों लोग संकेतों की भाषा में मन ही मन एक दूसरे से बातें करने लगे। राधा को द्वारका में कोई नहीं जानता था। राधा जी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के रूप में रख लिया। राधा जी दिन भर महल में रहती थीं और दिन भर महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। लेकिन राधा जी महल में कृष्ण से पहले जैसे आध्यात्मिक संबंध महसूस नहीं कर पा रही थीं। इसलिए राधा जी ने सोचा कि वे महल से दूर जाकर दोबारा भगवान कृष्ण के साथ गहरा आत्म संबंध स्थापित कर पाएंगी। फिर राधा जी वहाँ से चली जा रही थीं। वो भी यह जाने बिना कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण सब जानते थे। फिर काफ़ी समय बीतने के बाद राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। अंत समय में भगवान कृष्ण राधा के सामने आए और राधा जी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा आग्रह करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार अपने प्रिय श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहते हैं, मतलब वो चाहती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से अलौकिक धुन बजाना शुरू किया तो राधा रानी जी को शांति मिली और पुराने दिनों के आनंद की अनुभूति हुई। फिर वहाँ पर राधा जी ने बांसुरी की धुन सुनते हुए अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई।
माना कि भगवान कृष्ण सब जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, फिर भी वे राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या और कोई वादक यंत्र नहीं बजाया और इस प्रकार परमात्मा और मनुष्य के अमर प्रेम के प्रतीक चिन्ह बांसुरी को श्री कृष्ण ने भारी मन और नम आंखों से तोड़ दिया। मित्रों, यह थी कहानी। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी और भगवान कृष्ण ने बांसुरी को क्यों तोड़ दिया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।